अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी शुगुफ्ता मैम जो आपको उर्दू पढ़ाती है। तो आज मैं आपको सेहत और सफाई जो टॉपिक है इसके बारे में समझाऊंगी 6th क्लास को। तो कहते हैं कि सेहत जो है, जो सेहतियाब नहीं है वो बीमार है, उसकी हर जीत में हार है। यानी कि इंसान अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा तो वो बीमार हो जाएगा, तो उसकी हर मतलब जो भी वो काम करेगा उसमें उसको कामयाबी हासिल नहीं होगी, क्योंकि सेहत जब बिगड़ जाता है तो उसको किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता है। इसीलिए ये मिसरा इसके बारे में कहा गया है। तो अक्सर देखा जाता है कि सेहत और सफाई जो है, खासकर बच्चे जो है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, वक्त पर खाना नहीं खाते हैं और सफाई को भी मतलब अच्छी तरह से उसका ख्याल नहीं रख पाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं कि रोज़ रोज़ नहाना और ये जो अपना लिबास जो है वो रोज़ रोज़ तब्दील नहीं करते हैं और दिन भर खेलते रहते हैं और हाथ मतलब वो हाथ नहीं धोते रहते हैं और मतलब अच्छी तरह से सफाई नहीं रखते हैं। तो इस वजह से बच्चे जो है, खासकर जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ते हैं। तो हमें बहुत सारी बातों का ये इसमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें किन बातों का ख्याल रखना है जिससे हमारी सेहत बरकरार रह सकती है। तो कहते हैं कि एक मशहूर मिसाल है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में परवरिश पाता है। तो जब इंसान सेहतमंद होगा तो उससे उसका दिमाग जो है वो भी सेहतमंद रहता है। तो जिस वजह से जो बच्चा अच्छी तरह से ध्यान रखेगा हर एक चीज़ में, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो लिबास का हो, तो वो अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो उनका सेहत जो है ठीक रह सकती है। तो दिमाग जो है वो खुद ब खुद सेहतमंद रहेगा, जिससे वो पढ़ाई में भी ध्यान रखेंगे और वो जो भी काम करेंगे उसमें उनको कामयाबी हासिल होगी। सेहत को कायम रखने के लिए इंसान को लिबास, गुस्ल, सफाई, तफरी और वर्जिश की ज़रूरत है। तो कहते हैं जब हम सेहत को कायम रखेंगे, जब हमारी सेहत ठीक रह सकती वो, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एक इंसान को, चाहे वो बड़ा है छोटा है। पहला जो आता है लिबास, तो हमारा लिबास जो है साफ होना चाहिए। तो हम रोज़ रोज़ तब्दील कर सकते हैं, रोज़ रोज़ नहाएंगे तो लिबास भी तब्दील करेंगे। तो ये लिबास जो है, जब हमारा लिबास साफ रहेगा तभी इंसान की सेहत ठीक रहेगी। फिर गुस्ल जो है, नहाना, तो सफाई जो है ये खास कर जो नहाना जो है, रोज़ रोज़ सुबह सवेरे उठकर पहले नहाना चाहिए। तो नाखून जो है, मुंह जो है, नाक जो है अच्छी तरह से साफ रखेंगे तो उससे भी सेहत ठीक रह सकती है। फिर है सफाई। सफाई तो एक तो घर की सफाई, घर से बाहर जो सफाई है, तो और लिबास की सफाई, अपने जिस्म की सफाई और जो हम नहाएंगे रोज़ रोज़, उससे हर एक चीज़ पर जो असर पड़ता है, मतलब जब हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तब हमारी सेहत भी ठीक रह सकती है और हम एक तरह से सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और तफरी जो है, हमें एक तरह से मतलब एक जगह पे नहीं बैठना है, तफरी भी ज़रूरी है। बाहर निकलना, मॉर्निंग वॉक करना, मतलब वॉक करना, ये भी सेहत के लिए ज़रूरी है। और वर्जिश की ज़रूरत, तो वर्जिश भी इसमें आती है। तो वर्जिश अगर हम करेंगे सुबह सवेरे, जिससे एक तरह से खून दौरा करता है और जो हम खाते हैं वो जल्दी हजम हो जाता है और हमें एक तरह से भूख लगती है। ये सब कुछ वर्जिश की वजह से है। फिर है पानी। एक तरह से कहते हैं पानी जो है खुदा की तरफ से बड़ी नेमत है। हमें पानी को एक तरह से साफ रखना है, उबाला हुआ पानी पीना चाहिए। और पानी दिन में जितने भी 8 गिलास अगर हम पिएंगे, हमारी स्किन भी ठीक रहेगी और हमारा खून जो है वो भी एक तरह से अच्छी तरह से दौरा करेगा, क्योंकि खून जो है हमारे जिस्म में मोटा नहीं होना चाहिए। पानी की वजह से वो एक तरह से उसका मोटापा जो है पतला हो जाता है। हमारे
जिस्म का 3/4 हिस्सा जो है पानी की शक्ल में है, जिससे एक तरह से इंसान की सेहत ठीक रह सकती है अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे खुराक जो है, पानी की वजह से ही खुराक जो है हजम हो जाता है, मगर वो साफ और पाक होना चाहिए जो भी हम पानी इस्तेमाल करते हैं। एक तो अपने लिए और घर के कामों के लिए भी पानी जो है अल्लाह ताला ने जो ये नेमत रखी है, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि पानी की वजह से ही जो हम खाते हैं उसमें वो जो पानी मतलब ये जो ग़िज़ा जो है जल्दी हज़म हो जाता है। फिर कहते हैं इसके अलावा खाने के औकात भी मुकर्रर होने चाहिए। जब हम खाना खाते हैं, मतलब किस टाइम, ये टाइम होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, किस टाइम खाना खाना चाहिए, किस टाइम ब्रेक रखनी चाहिए। अगर वक्त बे वक्त खाते रहेंगे तो हाजमे को कमज़ोर करता है। तो इस तरह से ये जो है, अगर हम जैसे सुबह हम दिन में खाना खाते हैं, अगर उसमें जो 12 बजे है, 12 बजे के बदले हम 3 बजे खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हाजमा जो हमारा है वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें कोई शेड्यूल नहीं रहता है। तो अगर हम 12 बजे खाना खाएंगे तो भूख शाम को जल्दी लगती है, शाम को जल्दी 7 बजे खाना खाना है। तो ये जब शेड्यूल रखेंगे खाने का तो इससे भी सेहत ठीक रह सकती है। और क्या कहते हैं, तली हुई चीज़ों से परहेज करें। जो तली हुई चीज़ें होती है, जो तेल पर बनी हुई होती है, उससे भी हमें दूर रहना चाहिए और ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिससे हमारी सेहत ठीक रह सकती है। वर्जिश भी ज़रूरी है। जो पहले मैंने कहा कि वर्जिश इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ग़िज़ा हज़म हो जाता है और भूख भी जल्दी लगती है। जो मैं पहले कहा कि जब हम वर्जिश करेंगे सुबह सवेरे, उससे ग़िज़ा हज़म हो जाता है और उससे भूख भी लगती है। फिर कहते हैं इंसान का फ़र्ज है कि वो ग़िज़ा, मकान, मोहल्ला, स्कूल, शहर, मुल्क और सामान वगैरह साफ रखे। इंसान का ये फ़र्ज बनता है कि वो खाने की चीज़ों पर ध्यान रखे, वो साफ होनी चाहिए, धुली उली होनी चाहिए। और इसके अलावा अपना मकान जो है वो भी साफ रखना है, अपना घर के बाहर मोहल्ला जो है वो भी साफ रखना है। जब बाहर भी साफ सफाई रहेगी तभी मतलब ये जो है जरासीम जो है, जो बाकी बीमारियां हैं वो नहीं उठ सकती है, इंसान बीमार नहीं पड़ सकता है। जब हम अपने आसपास के माहौल को भी साफ रखेंगे और अपना घर भी साफ रहे, खुला मतलब एक तरह से मकान जो है उसकी खिड़कियां ऐसी होनी चाहिए कि हवा आनी चाहिए। हवा जब आएगी तो उससे हमारा जो है मतलब घर जो है तरोताज़ा रहेगा। धूप होनी चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए साफ, शहर भी होना चाहिए साफ, मुल्क भी। ये नहीं सिर्फ अपना घर साफ रखेंगे बल्कि बाहर भी। और जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो हर तरह से साफ होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी का। इसलिए हमें ये याद रखना है कि हमारी ज़िंदगी का सारा दारमदार किस पर है? सेहत पर है। इसीलिए अच्छी सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई निहायत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, वो किन चीज़ों पर है? ज़्यादातर ताज़ा हवा। तो इस हवा जो है साफ़ होनी चाहिए। सुबह सवेरे साफ़ हवा होती है, गर्दो गुबार नहीं होता है। तो कहते हैं मॉर्निंग वॉक करना चाहिए उस टाइम, क्योंकि वो हवा साफ़ होती है। क्योंकि दिन भर जो गाड़ियाँ चलती है उसमें धुआं जो निकलता है वो हवा में मिल जाता है और हम सांस जब लेते हैं उससे हम बीमार पड़ते हैं। इसीलिए एक तरह से एक इंसान को ये देखना है कि हवा को कैसे साफ रखेंगे, माहौल को वो कैसे, माहौल का तवाज़ुन जो है कैसे बरकरार, क्योंकि पेड़ पौधे होने चाहिए जिससे वो हवा भी साफ रखने में मदद देते हैं। यानी जंगलों को नहीं काटना चाहिए। फिर है साफ पानी। पानी जो है वो उबाला हुआ पीना चाहिए और जो भी इस्तेमाल करते हैं हम पानी घर की चीज़ों में वो साफ होना चाहिए। जो हम पीते हैं वो भी साफ होना चाहिए। अच्छी ग़िज़ा जो है, कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए मुफीद है, किसमें प्रोटीन है, किसमें क्या है, जिससे हमारी सेहत ठीक रह सकती है, तो वो ग़िज़ा खानी चाहिए। और सफाई हर लिहाज से ज़रूरी है। तो इस तरह से सेहत और सफाई जो है आपका टॉपिक मैंने आज आपको समझाया। मुझे उम्मीद है आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। सेहत ठीक रहेगी तो इंसान भी ठीक रहेगा और घर का माहौल भी ठीक रहेगा
اس کے ساتھ ساتھ گھر کا باہر کا ماحول بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک رہ سکتا ہے. تو اس طرح سے آج آپ کا کمپلیٹ ہوا یہ. تو انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی. تب تک خدا حافظ.